घर में पैसा हो जाता तो लोग नौकर से भोजन बनवाते, खाना बनाने वाली आई है खाना बनाना। हम लोग गलती से कह देते थे बाबा जी से अपने कि बाबा खाना बन गया। बोले आज भोजन नहीं होगा। बोले क्यों? बोले आज उपवास रहूंगा, मेरे घर के लोग मुसलमान हो गए, खाना सनातनी नहीं खाते। और ऐसी घटनाएं हमारे दादाजी के जीवन में, मेरे जीवन में 20 बार घटी। अगर किसी ने कह दिया खाना बन गया, उस दिन भोजन नहीं करते, जल पी कर रहा था। 24 लाख पुरस्कार 2 बार उन्होंने किया था गायत्री का, जिन्होंने मुझे बचपन में पढ़ाया। 11 वर्ष की अवस्था में लोग सिद्धांत कौमुदी उन्होंने कंठ कराई थी। तर्क संग्रह, अर्थ संग्रह, अमरकोश। तो कहते थे बीजे हो गया, चलो बीजे उठाए, प्रसाद पाने चलिए, लेकिन खाना कभी नहीं। आज लोग कहते हैं चलो भाई जग में थोड़ा खाना खा लेते हैं, और पैसे ज्यादा होते हैं ना तो खाना बनाने वाली आ जाती है। लेकिन भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है। आज घरों में लड़ाई केवल भोजन की चल रही है। पहले माताएं जाता पीसती थी तो गीत गाती थी, जिसको जत्सर कहा जाता था। परिवार 100 वर्ष तक संयुक्त चलता था, घर में कोई कलह नहीं होता था। 5 भाई में 1 भाई चतुर है, बाकी महामूर्ख है, तो भी परिवार चल रहा है। और आज 5 भाई में 4 का विवाह हुआ, भी 1 बाकी है, तभी चारों लगे पगाह तुराने के बंटवारा करो। क्यों? क्योंकि भोजन रो रो के बन रहा है। 3 बहू है तो एक के हाथ में रिमोट है, एक के हाथ में मोबाइल है, और एक के हाथ में लैपटॉप है। अब सास ने कहा अच्छा ठीक है, पारी बांध दे रहे, तुम दाल बनाना, तुम चावल बनाना, तुम सब्जी बनाना। अब तीनों कंप्यूटराइज बहू आई हुई है, जो मॉडर्न जमाने वाली है, जिनके हॉबी में डांसिंग लिखा गया है, सिंगिंग एंड डांसिंग। अब भोजन बनाने चली। कैसे बनाया? 10 लोगों को भोजन बनाना तो 3 किलो दाल डाल दिया, 5 किलो पानी डाल दिया, और नेट पर सर्च किया कि कितना पड़ेगा, तो उसमें नेट वाला भी लिख दिया कि 1 किलो नमक डाल दीजिए। नेट से रास्ता एक बार हम लोग पूछ करके 150 किलोमीटर भटक गए। वो अलग ही चलता है। अगले चल करके 300 मीटर बाएं मुड़ेंगे, दरवाजे दाहिने तरफ खुलेंगे, मेट्रो की तरह मुड़ेंगे। अब वही आलू, अब बना दाल बना के, तब तक फोन आ गया, किसी का फोन पर लग गई, तब तक 4 सीटी के बदले में 12 सीटी मार दी, दाल जर के नमो नारायण। अब चावल वाली आई, जिस कुकर में 2 किलो चावल चलता, उसमें 2.5-3 किलो डाल दिया, वो संडमंड होके कच्चा ही रह गया। सब्जी वाले की भी वही हाल है, पूरा भोजन बनाया, क्या तो मरीचाई झोंक दिया, नहीं तो नून झोंक। आज भोजन रो रो करके बनाए जा रहे हैं घरों में। यही परिणाम है कि आज हर परिवार में बंटवारा हो रहा है। भले घर में बड़ी भौजाई खिलाने के लिए बैठती थी, मां खिलाती थी और लोग खाते थे। आज तो घर में भोजन बनता है, हर घरों में गैस सिलेंडर रखा हुआ। हमारे सर को थोड़ा दिक्कत होती है तो इनको कतरा बना रहे, तरवा बना रहे। अच्छा, उस जमाने के वैज्ञानिक क्या, उस जमाने के राजा लोग मूर्ख थे कि अपने बेटी को गैस सिलेंडर नहीं तिलक पर चढ़ाते थे? लेकिन अब तो तिलक पर ही चढ़ा देते हैं बेटी के बाप की। लो बेटी, कोई दिक्कत होगी तो गैस खोल करके और अपने को आत्मदाह कर लेना। इसके बाद तो इनको मैं दहेज प्रथा के केस में ऐसा लताड़ूंगा कि पूरा परिवार नमो नारायण है। विवाह में देखिएगा, वो जूता भी ले आकर गणेश जी को सामने छुआ छुआ कर चढ़ाते हैं सब। अब पंडित जी लोग भी कहते हैं हाँ चढ़ने दीजिए, चढ़ने दीजिए। अरे मूर्ख, चापलूस हो कि पंडित हो? जो विधिहीन है उसको नहीं होने देना चाहिए। मैया यशोदा लाला के लिए गा के दूध दधि मंथन कर रही है, निर्ममंत स्वयं दधि, भगवत चरित्र का गायन कर रही है।
एक बार शिवाजी महाराज को ब्राह्मण पत्नियों के साथ उनकी माताजी स्नान करने चली गई। शिवाजी बच्चे थे, सोए हुए थे। दासियों ने उनको दूध पिला दिया। उनकी मां लौट कर आई, पूछी मेरा बच्चा जगा था कि नहीं? बोले जगा तो था, पर हम लोगों ने दूध पिला दिया। इतना सुनते बहुत डांटा कस के, तुमने दूध क्यों पिलाया? सोए हुए सुबह शिवाजी को पकड़ के उल्टे और लटका के पीठ पर 2 थप्पड़ मारा, सारा दूध बबन होके बाहर निकल गया। दासियों ने पूछा ऐसा क्यों किया? बोले भारत माता गुलाम है, अगर दासी का दूध पिएगा तो दास पैदा हो जाएगा, शेरनी का दूध पिएगा तब शेर पैदा होगा। आज बच्चा जन्म लेता है तो उसको सीधे हॉस्टल में डाल देते हैं, तो बच्चा भी जब आप बूढ़े होते हो तो आपको हॉस्पिटल में डाल देते। चलो जाओ उधर वृद्धाश्रम में जाकर पड़े रहो नमूना। कितना बिगड़ा हुआ आज का समाज है, ये समझने योग्य बात। 3 साल के बच्चे जाते हैं देहरादून पढ़ने, वहां क्या हालत है आप